हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी पे बच्चों हम क्वेश्चन कर रहे थे। मैंने आपको कल जो सिखाया था उस पे कॉन्सेप्ट ऑफ चेन रूल, तो चेन रूल के कॉन्सेप्ट पे हमने कुछ बातें की थी, उसी को हम आगे आज बढ़ाते हुए चलेंगे। तो चेन रूल अपने अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th का ये टॉपिक है ना। हम इसको क्लास 12 में इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इसी से हमें हमारी चीजें आगे बढ़ने वाली हैं। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, आपका सबसे अच्छा शिक्षक, आपका सबसे अच्छा शिक्षक आपकी या फिर हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है कि हमने जो अपनी आखिरी गलती की, गलती इन द सेंस किसी भी चीज में हो सकती है। ठीक है, आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपका अगर उम्मीद है कि यार मैं 50% लाऊं या 60 मार्क्स लाऊं, 70 मार्क्स लाऊं, 80%, 90% लाऊं, और आप वो नहीं ला पा रहे हो, तो यानी कुछ गलती हुई है आपसे, तभी आप 90% तक नहीं पहुंच पाए हो। या फिर कुछ भी आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ आपको टास्क दिया हुआ है, वो पूरा नहीं हो पाया, तो वो भी किसी गलती के कारण नहीं हो पाया होगा। नहीं तो अगर गलतियां नहीं होती तो टास्क पूरा हो जाता। तो बस उस गलती से ही हमको सीख लेनी है। हमें हर जगह से नेगेटिव नहीं सोचना है। जो भी अगर जो चीज नेगेटिव भी है, हारना भी एक नेगेटिव है, तो वहां से भी पॉजिटिविटी लेनी है हमको कि हाँ, अगर ये नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, क्या यहाँ गलत रह गया, कि क्या क्यों ऐसा नहीं हो पाया। तो बस वो चीजें हमें देखनी है, उन चीजों से हमें सीखना है और उन चीजों को हमें अपने अमल करना है कि यार ये हमने इस बार किया, अगली बार हम ये चीज नहीं करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज थॉट ऑफ द डे ये था। तो चलिए चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कल बता रहा था, इसमें चेन रूल के कॉन्सेप्ट में हमने समझा। आज मैं फिर से आपको चेन रूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन दूंगा और आप लोग उसको ट्राई करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि आप इंपॉर्टेंट है तो करना तो पड़ेगा, है ना। y दिया है साइन x की पावर 5। ठीक है, और हमें निकालना है y डैश, और इसको बोलते हैं हम dy बाय dx। ठीक है, y डैश और dy बाय dx हमको निकालिए, ये हमको निकालना है। चलो जरा करो, कैसे आप करोगे, आपने कल हमने कल सीखा था। ठीक है, उस चीज को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चले, चलिए फटाफट, कैसे आप करेंगे इसमें। अब इसमें आप देखेंगे, ठीक है, इसमें हम क्या है, अब इसमें आप वही बोलोगे कि सर अगर साइन एक्स होता, अगर साइन एक्स के सिंपल होता, साइन एक्स होता तो हम कर लेते, बट अगेन यहाँ पे आप क्या है, साइन एक्स की पावर 5 है, दो फंक्शन यहाँ पे आ गए। तो हमने क्या हमने सीखा था, तो हम मानेंगे लेट साइन एक्स को हमने क्या मान लिया, यू मान लेते हैं। लेट साइन एक्स इक्वल्स टू यू हम मान लेते हैं। तो जो y हो जाएगा ये u की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, y u की पावर 5 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम y डैश या फिर इसको बोलते हैं dy बाय du। क्यों u, क्योंकि u के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। dy बाय du क्या हो जाएगा, 5 u की पावर 4, 5 u की पावर 4, यही होगा। फिर और अच्छा, ये तो 5 u की पावर dy बाय du आया, बट हमने u भी कुछ माना था, u था साइन एक्स। ठीक है, तो यहां मेरे को du बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पता है मुझे जो u है वो x का एक फंक्शन है। ठीक है, x का एक फंक्शन है, तो जो u है उसको मैं x के रिस्पेक्ट में क्या है, x के रिस्पेक्ट में मैं उसको डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। तो साइन x का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है बच्चों, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस थीटा होता है बस। तो du बाई डी एक्स भी हमको मिल गया। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। हम इक्वेशन को कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है, तो हम क्या करें, dy बाय du मल्टीप्लाई बाय du बाय dx, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 5u की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय cos x। अब आप यहां देख पा रहे हैं साफ कि du से du हमारा कट गया। जब du से du कट गया तो हमारा फाइनल हमारा आंसर आया dy बाय dx इक्वल्स टू 5u की पावर 4 cos x। तो यहाँ u की पावर u क्या माना था हमने, u हमने माना था sin x, है ना। तो 5 sin x की पावर 4 cos x, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब इसमें और चीजें हमें पहले इतना कॉपी करो, फिर इसमें हमें और चीजें भी समझनी है। ठीक है, और चीजें भी समझनी है।
ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, अब इसका एक चीज सीखना, एक चीज सीखते हैं, ठीक है, एक चीज सीखते हैं, एक चीज हम ये सीखते हैं यहाँ पे कि भाई देखो, इस चीज को लेके चल रहा हूं मैं, चीजें समझ रहे हैं अभी, हम जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। dy बाय डी को लेके चल रहा हूं एक, ठीक है, तो यहां लिख देते हैं dy बाय डी, ठीक है, dy बाय डी, ये 5u की पावर 4 है, और एक जगह हमने लिया था du अपॉन dx, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब यहां पे हमने देखा dy बाय डी, ठीक है, dy बाय डी। अब देखो dy बाय डी को मैं क्या लिखता हूं, dy, y की वैल्यू क्या थी, डिफरेंशिएशन ऑफ y की वैल्यू क्या थी बच्चों, y की वैल्यू थी sin x की पावर 5, तो लिख देता हूं d sin x की पावर 5 अपॉन du क्या था हमारा, हमने u क्या माना था, sin x माना था, तो ये हमने u sin x माना था, भाई sin x को हमने u माना था इससे पहले, है ना, sin x को हमने u माना था, लिख दिया, ठीक है। ये हमारा किसके बराबर आ रहा है, 5u की पावर 4, यानी कि sin x की पावर 4 के बराबर आ रहा है, ठीक है, इतना समझ में आया। दूसरा देखते हैं, अब du क्या था, अगेन sin x था, sin x अपॉन x तो कुछ नहीं था x, ये हमारा क्या है, cos x है। अभी लिखते जाओ, बस समझूंगा बाद में, मैं लिखते जाओ अभी, ठीक है। तो हमें dy बाई dx निकालना है ना, dy बाई dx क्या आया था हमारा, dy बाई dx ये आया था ना, ty बाई du इंटू du बाई dx, ठीक है। तो अब बस अब रख दो dy बाई dx, dy बाई du हमारा क्या है, dy बाई du क्या था, ये d sin x की पावर 5 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ sin x मल्टीप्लाई बाय d ऑफ sin x अपॉन dx, यही था, ठीक है। तो यहां से हम इसे सॉल्व करके हमारा क्या आ रहा था, यहां से हम इसको, हमें जब हमने इसको क्या सॉल्व, तो हमारा था 5u की पावर 4 cos x, तो 5u की पावर 4 मतलब 5u क्या था हमारा, sin x की पावर 4 cos x, यही आ रहा था, ठीक है। कॉपी करो पहले इतना, फिर समझेंगे, तो नोट डाउन करो पहले, क्या हुआ क्या है वो समझेंगे हम। इसको भी लिखना होगा जिसका छूट गया अगर, अब देखो यहां पे हम क्या समझे, हमारे पास y इक्वल टू साइन एक्स की पावर 5 था, ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स की पावर 5 था। अब y की पावर साइन एक्स पावर 5 था, तो हमने उसको डिफरेंशिएट करना था। अब चेन रूल कैसे काम करता है, देखो चेन रूल सबसे पहले हम बाहर का फंक्शन लेते हैं ना, सबसे पहले हम बाहर का फंक्शन लेते हैं, बाहर का फंक्शन इन द सेंस, यानी जैसे हमने ले लिया साइन एक्स की पावर 5 है, तो सबसे बाहर का फंक्शन क्या है, किसी x टू द पावर 5, जो एक फॉर्मेट बन रहा है वो हमारा सबसे बाहर का फंक्शन है। सॉरी, चेन रूल में हम जो सबसे बाहर का होता है उसको लेट करते हुए चलते हैं, बाहर से मैंने कल आपको बताया था, ऐसे से ऐसे अंदर की तरफ हम आते हैं चेन रूल में, ठीक है। तो साइन एक्स की पावर 5 है, तो एक्स टू द पावर 5 एक क्या है, एक कुछ बाहर का फंक्शन है, तो यानी कि x टू द पावर अगर 5 है, तो अगर मुझे उसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं x के रिस्पेक्ट में ही करूंगा। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल dx की पावर n का डिफरेंशिएट करना है तो मैं dx के रिस्पेक्ट में करता था, है ना, तभी तो आता था nxn माइनस 1, ये फॉर्मूला लिखा है 11th में पढ़ा है हमने, मैं भी 11th का लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, dx टू द पावर n अपॉन dx, nxn माइनस 1 आता था जी, बिल्कुल आता था। तो यानी कि सर आप यहाँ पे sin x के डिफरेंशिएट, sin x को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो मेरे को उसकी रिस्पेक्ट में क्या चाहिए, साइन एक्स चाहिए, कौन सा, ये वाला, ठीक है। साइन एक्स की पावर 5 तभी डिफरेंशिएट होगा जब उसके नीचे साइन एक्स रहेगा, साइन एक्स की पावर 5 तभी डिफरेंशिएट होगा जब उसके नीचे साइन एक्स रहेगा,
ठीक है, ये चीज हम समझे, यानी कि x की पावर अगर x पे डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं, x का अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो नीचे x है। वही चीज अगर साइन थीटा है, अगर साइन x की पावर डिफरेंशिएशन हो रहा है तो नीचे साइन x ही रहेगा। ये हमारी इसमें चीजें हमें समझनी है। ठीक है, यानी आप क्या समझेगा, मैं किसी समथिंग का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग की पावर, डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग की पावर कुछ भी है तो नीचे वो समथिंग होना चाहिए। जो भी होगा, समथिंग को मैं कुछ नाम नहीं दे रहा हूं, अपना नाम दे रहा हूं, समथिंग वो नीचे होना चाहिए। ठीक है, ये चीज डिफरेंशिएशन में मेन चीज होती है। बोलने का मतलब है कि सर sin x की पावर 5, मैं सिंपल ये बोलना चाह रहा हूं कि सर sin x की पावर 5 तभी डिफरेंशिएट होगा जब इसके नीचे sin x रहेगा। ठीक है, ये ठीक है, यानी कि अब क्या होगा, ठीक है, अब इसमें इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि sin x का डिफरेंशिएशन, बस छोटी सी बातें समझो, sin x का डिफरेंशिएशन तभी संभव है, sin x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन तभी संभव है जब उसको हम sin x के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर हमने क्या किया, फिर sin का हमने डिफरेंशिएशन किया, sin x की पावर का डिफरेंशिएशन, हम यहाँ पूरा sin x का डिफरेंशिएशन क्या, नेक्स्ट उसमें हम कर रहे हैं कि sin x, x इन द सेंस मतलब कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो नीचे x ही मेरे को चाहिए होगा। ठीक है, इस चीजों को आपको समझना है। चलो अब देखो, एक इसमें समझो, यहां पे जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे ना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है जी, तो वैसे ही sin x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट होगा, है ना। जब sin x है तो sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। sin x की पावर 5 तभी डिफरेंशिएट होगा जब उसके नीचे sin x होगा, यानी कि ये वाली बात होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, इसी वाले पॉइंट की बात करूं तो पहले sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, फिर यहां पे जब आया, यहां पे आया, फिर फाइनल जो हुआ वो sin x था, sin x जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ। जब इसको हम क्वेश्चन में आगे समझेंगे, क्वेश्चन में जब इसको करेंगे तो और अच्छे से आप समझेंगे। चलो एक मैं आपको समझाता हूं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं तो किसी ना किसी में आपको समझ में आएगी ये बात। ठीक है, 2-3 स्टेप सिंपल से मैं आपको, ये भी 11th का बेस पकड़ के मैं चल रहा हूं। ठीक है, 11th का बेस पकड़ के चल रहा हूं। log e टू दी पावर, ठीक है, log e उसका है sin x, और इसको भी आप कर दो ब्रैकेट में ये। ठीक है, ये आपको डिफरेंशिएट करना है। तो अब कैसे करेंगे जरा बताओ फटाफट। देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा हिंट मैं आपको देता हूं। मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग यानी dy बाई dx है। ठीक है, तो log ऑफ समथिंग आप देख लो, log ऑफ समथिंग है। आप बोलते हैं सर अगर सिंपल log e की पावर x होता तो हम इसको 1/x लिख देते हैं, जो मैंने आपको कल बताया फॉर्मूला बेस्ड है कि सर अगर log e टू दी पावर x या फिर log x होता, सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ log x होता, आप बोलते कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ log x होता सिंपल, तो उसका हम सिंपल लिख देते हैं 1/x। बट log टू दी पावर समथिंग है, log समथिंग, ठीक है, log टू द समथिंग है, तो यानी कि समथिंग, log समथिंग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, उस समथिंग के बेस पे डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, तो ये जो d है डिफरेंस, ठीक है, log ऑफ समथिंग, ये log ऑफ समथिंग है, ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, उसी समथिंग के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो समथिंग क्या है हमारा, sin x की पावर 4 है। log के साथ x होता तो हमारा काम सिंपल था, log के साथ x होता तो हमारा काम सिंपल था। बट यहाँ एक फंक्शन और आ गया sin थीटा, मैंने कल समझाया था कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, वो चीज यहाँ पे आ रही है बच्चों। तो एक फंक्शन और आ गया, तो log ऑफ समथिंग फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में होगा बच्चों, उसी समथिंग के। बताओ क्या करोगे। मैंने आपको कल बताया हमने कहां से स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया बाहर से, है ना, बाहर से स्टार्ट किया, ये काम हमारा हो गया। अब हम अंदर पहुंचेंगे, लॉग वाला काम कर दिया, चेन रूल में बाहर से अंदर की तरफ हम जाते हैं, मैंने कल बताया था बाहर से अंदर की तरफ हम जाएंगे, तो बाहर वाला काम तो हमारा हो गया। अब अंदर, अब और आगे जाएंगे, अब क्या, sin x बचा, है ना, करो। अब देखो, अब यहां है साइन ऑफ समथिंग, अब अंदर जा रहे हैं ना। अब यहां देखो, शांत ध्यान से समझना, पहले बाहर से अंदर जाते हैं चेन रूल में, तो बाहर वाला हो गया, अंदर जाएंगे। अब आया साइन ऑफ समथिंग,
साइन ऑफ समथिंग। अगर सिंपल साइन एक्स होता, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता सिंपल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता, तो आप बोलते थे सर कॉस एक्स है। बट यहाँ साइन एक्स के साथ एक फंक्शन है साइन एक्स टू दी पावर 4। जब भी किसी पे पावर लग जाती है, घात आ जाती है, तो वो भी एक फलन है, वो भी एक फंक्शन बन जाता है। कल ये चीज मैंने आपको बताई थी, कल हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि भाई ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। तो साइन ऑफ समथिंग, मैं कैन साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन समथिंग के रिस्पेक्ट में ही हो सकता है। ठीक है, अगर यहां पे साइन ऑफ गधा घोड़ा हाथी है, साइन ऑफ गधा घोड़ा हाथी है, तो उसका डिफरेंशिएशन उस गधा घोड़ा हाथी के रिस्पेक्ट में ही होगा, है ना। साइन ऑफ गधा घोड़ा हाथी, ठीक है, ये साइन है, साइन के रिस्पेक्ट में ही, साइन के रिस्पेक्ट में समथिंग, साइन ऑफ गधा घोड़ा हाथी जो भी है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसी गधा घोड़ा हाथी के रिस्पेक्ट में होगा। आई बात समझ में। अब फाइनली अंदर साइन का हो गया, फाइनली अंदर हम x की पावर 4 में पहुंचेंगे, तो फाइनली हम कह सकते हैं x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ। अब यहां भी देखो ना, साइन के साथ थीटा क्या है, x, तो हमने उसी के रिस्पेक्ट में क्या है, तो यहाँ साइन के साथ क्या x की पावर 4, तो उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे ना डिफरेंशिएशन। फिर x जब dx अकेला बच जाता है dx की पावर 4, तो बस लास्ट में हम फाइनल x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअल प्रोसीजर होता है, एक्चुअल प्रोसीजर ये होता है, तो इसीलिए इसको हम चेन रूल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, That's why we call it chain rule। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ log x आपको पता है 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन x, x तो है नहीं यहाँ पे, क्या है 1 अपॉन साइन x की पावर 4। ठीक है, 1 अपॉन साइन x की पावर 4 है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है, cos x सिंपल। फिर है हमारा डिफरेंशिएशन x पर जाएगा nx माइनस 4x, ये हमारा आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, बात आई समझ में। तो जो ये x की पावर 4 है, जो ये sin x हमने क्या, log ऑफ समथिंग, log ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन समथिंग के डिफरेंशिएशन होगा उस समथिंग के रिस्पेक्ट में। यहाँ sin x टू दी पावर 4 है, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ sin x आप बोलते तो आप सिंपल लिख देते cos x, बट ये cos x तभी आएगा जब ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पे भी आपने देखा कि x की पावर 4 है, तो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, अगेन dx टू दी पावर 4 अपॉन dx ऐसे हो। अब ये कुछ हमारे बच्चों क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये अभी हम आगे एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे सीधे, उस पर हम चीजें और अच्छे से समझेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। क्लियर आई बात समझ में। कुछ फॉर्मूले नोट डाउन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले हम नोट डाउन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो फॉर्मूलास काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान रख के कीजिएगा और इसको आप हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन इन सब। तो d बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n, ये तो सबको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एन क्या होता है, सिंपल बेसिक से n x टू दी पावर n माइनस 1। फिर दूसरा है सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि 1। अगर हम तीसरा करते हैं d बाय डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब कोई भी नंबर 2 3 4 5 6 7 जो भी कांस्टेंट हो वो हमारा 0 होगा। ठीक है, फिर चौथे पे आ जाओ, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। कभी रूट के अंदर वैल्यू होगी तो उसका आंसर आएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अच्छा इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं ना, कि हम इसको ऐसे नहीं समझ सकते कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 1/2 बाई रूट को ही लिखते हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस ये होता है n x, n मतलब 1/2 x यानी कि n माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1। तो इसको जब मैं करूंगा 1/2, ठीक है, x की पावर 1/2 माइनस 1 क्या आएगी बच्चों, x की पावर माइनस 1/2, x की पावर माइनस 1/2 है ना। इसको मैं समझा रहा हूं, देखो हम मैथ समझ रहे हैं यहाँ पे, x की पावर 1/2, तो 1/2 ये तो चलो अलग आ गया, 2 नीचे आ गया, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 मतलब x की पावर माइनस तो कुछ होता नहीं है, माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर हमारा न्यूमरेटर यानी अंश में होता है हर में आ जाता है, तो ये 1/2 तो था ही, ये x नीचे आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, और ये हमने यहाँ देख लो 1 अपॉन ये बन जाता है हमारा 2 रूट एक्स,
क्यों, x की पावर 1/2 को हम रूट एक्स भी लिखते हैं। ये चीज आई समझ में? ये बस मैंने बताया फॉर्मूला बना कैसे है, ठीक है। ये फॉर्मूले का ये फॉर्मूला आया कैसे है, कल के दिन ये कुछ x की पावर 1/3 भी हो सकता है, रूट यहाँ रूट क्यूब भी हो सकता है, फिर आप कैसे करोगे, यहाँ रूट क्यूब होगा, फिर कैसे करोगे, है ना। तो ये चीजें समझाई आपको कि ऐसे फॉर्मूला बना है। देखो देखो फिर से समझो इस चीज को फिर से समझो, ठीक है। जो ये चीज मैं समझा रहा हूं उसको फिर से समझो। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं बच्चों, मैं सिंपल इतना बोलना चाह रहा हूं कि देखो x की पावर रूट एक्स को हम क्या लिखते हैं, x की पावर 1/2 भी लिखते हैं, है ना। रूट एक्स को x की पावर x की घात 1/2 भी लिखा जाता है, ठीक है। तो अब आपको बोला d/dx ऑफ x की पावर 1/2 करो, ठीक है। ऐसे और आंसर यही आएगा, देखना आंसर यही आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, बस समझा रहा हूं, आगे काम आएंगे ये चीजें। अब इसमें x की एक देखा जाए तो x की पावर n है, ये भाई n मतलब n कुछ भी हो सकता है ना, x की पावर n है, यानी ये वाला फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n वाला, ये वाला x की पावर n वाला ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और इसका फॉर्मूला होता है n x n-1, तो n यानी कि पावर 1/2 x n-1 n 1/2 -1, हमने जो फॉर्मूला यूज किया, हमने ये फॉर्मूला इसमें यूज किया, करते हैं 1/2x, 1 में से 2, 1/2 में से तो बच जाएगा -1/2। तो अब आपको पता है जब भी कभी भी अगर आपने देखा होगा, अगर मेरे पास 3 की पावर -2 है तो इसको मैं क्या लिखता था, 1/3 का स्क्वायर। क्यों, ये -2 कुछ नहीं होता है, -2 को +2 बनाना है तो वो नंबर अंश से हर में आ जाता है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाता है। अगर मेरे पास 5x की पावर -3 है तो आप क्या करते थे, 1/5x की पावर 3 इसको लिख देते थे, है ना। हम बस न्यूमरेटर में ले आते थे, यही करते थे हम। अगर हमारे पास 2/3x की पावर -2 है तो मैं क्या करता था, 2/3x की पावर 2 ऊपर आ जाती थी। क्यों, क्योंकि -2 +2 बन जाता था और इसको हम ऊपर ले आते थे, ठीक है। ऊपर लाके इसको प्लस में हम कर देते थे, क्लियर, ठीक है। तो ये अब क्या करना है, इसमें कुछ नहीं है, 1/2 x की पावर -1/2 है ना, तो इसको मैं क्या 1/2 x की पावर 1/2 प्लस का हो जाएगा, ये नीचे आ गया। और मैंने आपको बताया x को रूट एक्स को हम x की पावर 1/2 भी लिखते हैं, तो बस x की पावर 1/2 आपका रूट एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा आंसर ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसका बस आपको समझाया मैंने कि देखो फॉर्मूले ऐसे यूज होंगे, कल के दिन आप फॉर्मूले यूज करोगे। पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे के फॉर्मूले लिखते हैं, फटाफट लिखेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है डिफरेंशिएशन का, आपको हर एक चीज बारीकी से मैं सिखाऊंगा, बारीकी से हर एक चीज बताऊंगा, ठीक है। बच्चों फॉर्मुलेस बहुत है, इसमें याद रख लेना आप, ठीक है। अभी हम बेसिक फॉर्मुलेस कर रहे हैं। अच्छा, चेन रूल का हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट बना था, ठीक है, अभी आगे सीखेंगे। पांचवा लिख लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है। पांचवा फॉर्मूला हमारे पास बनेगा d/dx ऑफ 1/x, ठीक है, 1/x का डिफरेंशिएशन, ये होता है -1/x²। फिर 6 हमारा है बच्चों d/dx ऑफ e⁻x, d/dt e टू पावर, ये e⁻x ही रहेगा। फिर हमारा सातवां है d/d डिफरेंशिएशन ऑफ log e⁻x या log x आप लिख सकते हो, तो ये हमारा 1/x रहेगा, आपको बताया था। फिर d/dx डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, ये हमारा cos x रहेगा। फिर d/dx ऑफ cos x, ये हमारा माइनस sin x रहेगा, ठीक है। फिर d/dx ऑफ tan x, या फिर tan थीटा भी आप बोल सकते हैं, tan थीटा का डिफरेंशिएशन होगा sec² x। फिर उसके बाद चलो इतना नोट कर लो, पहले 10 फॉर्मूले हो गए, नोट कर लो इनको। चलिए आगे के लिखते हैं।
10 हमने लिख दिया, इसके बाद आएगा आपका tan x हमने लिख दिया था, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x। cot x का फॉर्मूला होता है, देखो c का c से रिलेटेड होगा, ठीक है, माइनस cosec स्क्वायर x। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, तो ये होता है sec x tan x। इसमें sec थीटा बोलता है भैया, tan थीटा बोलता है तू मेरे फॉर्मूले में आया, मैं तेरे फॉर्मूले में आऊंगा। फिर तेरा हमारा हो गया d बाई डी एक्स ऑफ cosec x। cosec x का फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस cosec x cot x। आपने एक चीज देखा, c से हमेशा जो c वाले फॉर्मूले होंगे, c से स्टार्ट होंगे, वो c के साथ ही रहेंगे। cot का cos के साथ, cot का cosec के साथ, और cosec का cosec और cot के साथ, और ये दोनों रेसिप्रोकल वाले हैं। ऐसा नहीं आपने c को cos से मिला दिया ना, वहां पर जो रेसिप्रोकल, जैसे मतलब जो उल्टे हैं, देखो जैसे cosec का है cot के साथ, तो cosec किसका रेसिप्रोकल है, sin का, और cot किसका रेसिप्रोकल है, tan का। तो इनके आपस के जो रेसिप्रोकल से उनका रिलेशन की बात कर रहा हूं। बाकी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स यानी साइन की पावर माइनस एक्स का हो जाएगा, आपको सिंपल हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम क्वेश्चन करेंगे, घबराना मत कि यार हमें याद कैसे होगा, कैसे हम इसको करेंगे, कुछ भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है, हमें साथ साथ याद हो जाएगा जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स cos x, ये तो याद होगा, cos x का माइनस साइन एक्स, ये भी आपको याद होगा। tan x का sec स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, tan का sec होता है, बस थोड़ा सा अलग सा है, इसको याद रखना है, tan का sec होता है। फिर sec x का होता है। अब tan बोलता है कि भाई tan डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, ये याद करने के तरीके बता रहा हूं, आप अपनी कहानी बना सकते हो, हम अपनी कहानी बना लेते हैं। ये बोलता है भाई tan x बोलता है कि भाई sec आप मेरे फॉर्मूले में आए, और tan की पावर ज्यादा है, क्यों, क्योंकि जो sin थीटा है, cos थीटा है, और tan थीटा ये ऊपर रहते हैं, है ना, और sin का उल्टा cosec होता है, cos का उल्टा sec होता है, tan का उल्टा cot होता है, थोड़े नीचे रहते हैं। तो हमारी तरफ से हम ज्यादा पावरफुल इनको मानते हैं कि भाई ये बड़े हैं, और फिर इनके छोटे भाई हैं, लोग छोटे भाई हैं, या उल्टे इनका रेसिप्रोकल हो गया ना, कुछ ऐसे मानते हैं। तो जो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x है, tan x यानी पावरफुल है, तो उसमें sec आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x के फॉर्मूले में sec की एंट्री होगी विद स्क्वायर के साथ। फिर जब sec का फॉर्मूले की बारी आई, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x आया, तो sec x ने बोला कि भाई आप मेरे उसमें आए थे, मैं tan x बोला, आप मेरे फॉर्मूले में आए थे, मैं आपके फॉर्मूले में आ गया, तो बस sec x खुद तो आ ही रहा होता है, फिर उसकी जगह दूसरी की जगह tan x ले लेता है, ठीक है, तो sec x tan x हो गया। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cot x की बात आती है, cot x का फॉर्मूला होता है माइनस cosec स्क्वायर x। क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। tan का उल्टा होता है tan का उल्टा होता है cot, है ना, tan का उल्टा होता है cot। तो tan ने क्या लिया था, tan ने sec लिया था, तो cot ने cosec ले लिया, ठीक है। और c का c से रिलेशन आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, c से cot, c से cosec। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, c से cos, इसका वर्ड, तो माइनस cosec x का होता है माइनस cosec x cot x, ठीक है। फिर हमारी बात आती है आपकी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x की। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हमारा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे हम फॉर्मूला करेंगे, उसके बाद अगर यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ किसके इनवर्स करूँ, cos का इनवर्स कर लेते हैं। चलो cos इनवर्स, साइन और cos हमेशा साथ चलते हैं, यहाँ चलते हैं ना, तो साइन और cos का क्या था, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या था, माइनस साइन x था, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स cos x था, यानी cos में क्या होता है, सेम वही चीज रहती है जो साइन में रहती है, बट माइनस हो जाता है, तो बस वही हम करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ cos सेम वही चीज आएगी, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, बस आगे क्या माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा ये हो गया, ठीक है। तो इसे नोट करो जरा फटाफट। चलिए बच्चों, बाकी के फॉर्मुलेज और बाकी की अगली क्लास पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इससे नेक्स्ट क्लास में उसमें आगे के फॉर्मुले पे डिस्कस करेंगे, और फिर क्वेश्चंस पे भी हम बहुत जल्द आएंगे। तो चलिए आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।